हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका ज्ञान सागर का 7वां अध्याय सुंदर लाल पढ़ेंगे। इस पाठ में हम चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सुंदर लाल बहुगुणा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आप ये समझिए कि चिपको आंदोलन क्या था। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल की अंधाधुंध कटाइयाँ करता था और इस कटाई को रोकने के लिए ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन में वनों की मनुष्य अंधाधुंध कटाई करता था और इसके चलते पूरा पर्यावरण दूषित होता था। इसके लिए एक आंदोलन की शुरुआत की गई कि जब भी लोग पेड़ों की कटाई अत्यधिक करने लगे तो उस पेड़ में आदमी चिपक के खड़े हो जाते थे ताकि वो पेड़ की कटाई ना कर सके। और इससे रोकने के लिए ही गांव के सभी पुरुष एवं महिलाएं पेड़ों से लिपटकर खड़े हो जाते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस आंदोलन में के कारण पेड़ों की कटाई पर रोक लग गई। और इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे भारत के प्रसिद्ध सुंदर लाल बहुगुणी। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं सुंदर लाल की जीवनी के बारे में। सुंदर लाल जब छोटे थे, 6ठी कक्षा में पढ़ते थे, तो उन्हें पेड़ों से बहुत शौक था, पेड़ लगाने का। वो पहाड़ी गांव में रहते थे और वहां से जंगल में पेड़ों की छोटे छोटे बीज उठा कर लाते और उनसे पौधा तैयार करते। जब वे पौधे बड़े हो जाते तो उसे वृक्ष की जगह पे लगा देते और बड़े बड़े वृक्ष होते थे। ये सब में उनकी बहुत रुचि थी और वे नियमित रूप से ये सब कार्य करते थे, लेकिन पढ़ाई में भी वो बहुत तेज थे। गुरुजी जो पढ़ाते थे पढ़ाई में भी उनका बहुत ध्यान लगता था। धीरे धीरे वे बड़े हुए। जब वे 20 वर्ष के हो गए और हाई स्कूल की परीक्षा भी पास कर लिए तो वे पेड़ पौधे और भी अच्छी तरह से लगाने लगे और उनकी सेवा करने लगे। उनके मन में बस यही बातें थी कि पेड़ पौधे हमारे माता पिता के समान है। जिस प्रकार माता पिता हमारी देखरेख करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी हैं। पेड़ पौधे बड़े होते हैं तो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, खाने के लिए अन्न जाते हैं, ये सारी चीज़ पौधे देते हैं, पेड़ पौधे देते हैं। पेड़ पौधे हमें धूप में छाया देते हैं, सभी कुछ देते हैं। तो वे एक तरह से हमारे माता पिता के समान ही हुए। लेकिन जब कभी भी वे किसी को वृक्ष काटते देखते तो उन्हें बड़ा कष्ट होता था और वे एकदम आत्मभाव विभोर हो जाते थे। उन्हें लगता कि मैं कैसे भी इसे रोक डालूं। एक बार वे बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग को एक साथ बहुत से पेड़ काटते हुए देखा। यह देखकर उनका मन व्याकुल हो गया। वे सोच रहे थे कि कैसे मैं इसे रोकूं। उन्हें बहुत हैरानी हुई जब वे लोगों से पूछे कि ये पेड़ क्यों काट रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें ठेका मिला हुआ है इस पेड़ को काटने का। कंपनी के नौकर थे तो वे काम तो रोक नहीं सकते थे। यह सब देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे गांव लौट आए, परंतु उनका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वे बार बार यही सोच रहे थे कि मैं क्या करूं कि इस वृक्ष को काटने से रोका जा सके। इसके लिए उन्होंने अपनी मित्र मंडली को बुलाई और आपस में यह सलाह किया कि आखिर क्या करें कि ऐसे पौधों के महत्व को बताया जाए और इसके कटने से रोका जाए। कहते कहते ये सभी रसा की आंखें छलक पड़ी। वे अपनी मित्र मंडली को बुलाएं और उन्होंने एक सलाह किया कि हम लोग ऐसा कुछ करें और सब गांव के सभी लोगों के वृक्ष के महत्व को बताएं तो इसे काटने से रोका जा सकता है। सभी इनकी बातों में आ गए। उन्होंने लोगों को समझाया कि वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकते हैं और हमें समय पे हमारा सहायता भी करते हैं। परिणाम यह हुआ कि सभी लोग इनका सहयोग करने लगे और इनका साथ देने के लिए तैयार भी हो गए। तब सुंदरलाल ने सबको समझाया कि जब भी वृक्ष को काटने के लिए लोग आते हैं, यदि हम उससे लिपट के खड़े हो जाते हैं और पेड़ों के पास खड़े होकर लिपट जाए तो कोई भी उस पेड़ को काट नहीं सकेगा और इस तरह से पेड़ को हम बचा सकते हैं। सुंदरलाल के इस आंदोलन में चमत्कारी ढंग से प्रभावित भी हुई और लोकप्रियता भी मिली।
जहाँ भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य लोग किसी भी वृक्ष को काटने लगते तो लोग उस पेड़ से लिपट जाते और इसी तरह से इस चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ और शुरुआत भी हुआ। इस तरह सुंदरलाल जी चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी बन गए। तो बच्चों, ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। तो आपको इस प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में भेज देंगे। और इस पाठ से यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी आपको परेशानी हो, समझ में ना आया हो, तो आप हमारे लिंक पे भेज सकते हैं और हमारे आप कमेंट सेक्शन पे भेज सकते हैं। थैंक यू।